everyone, welcome to my YouTube channel Ayurun Ayurved plus Modern. So कैसे हैं आप सब लोग? Hope you all are well and good. So let's start our today's topic, अष्टांग हृदय चैप्टर 1 आयुष काम्यम पार्ट 2. लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट नोट बोल दूं कि सभी लोग जितने भी सुन रहे हैं ये वीडियो लेक्चर, एक नोटबुक ले लो, एक पेन ले लो, जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इसमें लग रहे हैं वो सारे नोट्स बनाते हुए चलो, रनिंग नोट्स बनाते हुए चलो, आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा. ठीक है, लेकिन एज ऑलवेज शुरू करने से पहले थोड़ी एनर्जी बूस्ट अप कर लेते हैं. सो हियर इट इज़. The difference between ordinary and extraordinary is that little extra. Such a beautiful quote. Remember this in your mind and get to work. So let's start our today's topic. So now let us learn the qualities of Vata, जिसका श्लोक है तत्र रुक्षो लघुः शीतः खरः सूक्ष्म चलो नीलः. ठीक है, सो रुक्ष अर्थात ड्राइनेस, लघु अर्थात लाइट, शीत अर्थात कोल्डनेस, खर अर्थात रफनेस, सूक्ष्म अर्थात माइन्यूटनेस और माइक्रो, चल अर्थात मूवमेंट्स. सो दिस आर द क्वालिटीज ऑफ वाता, दैट इज रुक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म, चल. ओके, नाउ लेट अस लर्न अबाउट द क्वालिटीज ऑफ पित्त. सो उसका श्लोक है पित्तम सस्नेह तीक्ष्णोष्णम लघु विस्त्रम सरम द्रवम. ठीक है, सो क्वालिटीज़ ऑफ पित्त क्या क्या है? सस्नेह विच मीन्स स्लाइटली ऑयली, तीक्ष्ण मतलब जो कि क्विक है, फास्ट है, एंटरिंग इनटू डीप टिश्यू. उष्ण मतलब हॉट. लघु मीन्स लाइट. विस्त्रम मीन्स बैड स्मेल, बैड ओडर. देन सरम मीन्स हैविंग फ्लूइडिटी, मूवमेंट. द्रव मीन्स लिक्विडिटी. These are all the qualities of pitta, that is सस्नेह, तीक्ष्ण, उष्णम, लघु, विस्त्रम, सरम, द्रवम. देखो ये क्वालिटीज़ जो भी है ना दोषस की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको माइंड में आप रिमेंबर कर लीजिए, लाइफ टाइम के लिए आप इस चीज़ को याद कर लीजिए. ठीक है, देन नाउ लेट अस लर्न अबाउट द क्वालिटीज़ ऑफ कफ. उसका श्लोक है स्निग्धः शीतो गुरुमंद श्लक्ष्णो मृत्स्न स्थिरः कफः. सो स्निग्ध अर्थात ऑयली, शीत मतलब कोल्ड, गुरु अर्थात हैवी, मंद मीन्स स्लो, श्लक्ष्ण मतलब स्मूथ क्लियर, मृत्स्न मतलब स्लाइमी जेली जैसा, स्थिर मीन्स स्टेबल. दिस आर ऑल दी क्वालिटीज़ ऑफ द कफा, दैट इज स्निग्ध, शीत, गुरु, मंद, श्लक्ष्ण, मृत्स्न, स्थिर. सो दिस आर ऑल दी क्वालिटीज़ वी हैव स्टडीड अबाउट द वात, पित्त एंड कफ. नाउ संसर्गः सन्निपातश्च तद्य वित्रिक्षय कपोतः. अर्थात कोई एक दोष या फिर कपल ऑफ दोष अर्थात वात पित्त, पित्त कफ और कफ वात, ऐसे मैंने जो बताया था कपल ऑफ दोष उसे कहेंगे. या फिर इंडिविजुअल दोष जैसे वात, पित्त, कफ, इनमें अगर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है या फिर इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो उसको हम लोग कहते हैं संसर्ग. और अगर तीनों दोष का इम्बैलेंस मतलब ये तीनों दोष का साथ में अगर इम्बैलेंस होता है या फिर इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सन्निपात. ठीक है, सो दिस आर द मीनिंग्स ऑफ संसर्ग एंड सन्निपात. नाउ लेट अस लर्न अबाउट बॉडी टिश्यूज एंड वेस्ट प्रोडक्ट. सो श्लोक है उसका रस असृक मांस मेद अस्थि मज्ज शुक्राणि धातवः सप्त दृश्याः मलाः मूत्र शकृत स्वेदादयो पिश्च. ठीक है, सो ये श्लोक का अर्थ यह है कि जो बॉडी टिश्यूज़ अर्थात धातु और जो वेस्ट प्रोडक्ट अर्थात मल जो होते हैं उन्हें दुष्य कहा जाता है. उन्हें दुष्य कहा क्यों जाता है? दुष्य अर्थात जो दोषों के द्वारा दूषित होते हैं उन्हें दुष्य कहते हैं. ठीक है, सो धातु और मल जो होते हैं वो दोषों के कारण दूषित होते हैं, द्वारा दूषित होते हैं, इसीलिए उन्हें कहते हैं दुष्य. ठीक है, अब हमारे शरीर में सप्त धातु होते हैं. अब कौन से सप्त धातु होते हैं? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र. ये सप्त धातु जो है हमारे शरीर में होते हैं. हम लोग एक एक करके अभी वर्णन करते हैं एक एक का. देखो, फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी रस धातु. देखो, हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं उसके बाद जो उसका आहार रस उत्पन्न होता है तो फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन जो होता है वो रस धातु होता है. रस धातु को हम लोग लिम्फ या प्लाज्मा से लगभग कंपेयर कर सकते हैं. कम्प्लीटली नहीं कंपेयर कर सकते लेकिन लगभग
रस धातु को लिम्फ और प्लाज्मा से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली जो है वो रक्त है। रक्त एज यू ऑल नो ब्लड। माउस मतलब मसल्स होती है। मेद अर्थात फैट टिश्यूज़ होता है। अस्थि यानी बोन्स एंड कार्टिलेज होता है। मज्जा यानी बोन मैरो होता है। शुक्र अर्थात सीमेन, ओवम या फिर एंटायर फीमेल और मेल जेनाइटल ट्रैक्ट एंड सिक्रीशंस। तो दिस वाज ऑल अबाउट दी बॉडी टिश्यूज़ दैट इज़ धातु। अब हम लोग स्टडी करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट अर्थात मल के बारे में। देखो 3 प्रकार के मल होते हैं, एक पुरुष, स्वेद और मूत्र। ये 3 प्रकार के मल होते हैं। पुरुष अर्थात फीसिस, स्वेद अर्थात स्वेट, मूत्र अर्थात यूरिन। ये जो होते हैं 3 वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं हमारे बॉडी के होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट बॉडी टिश्यूज़ एंड वेस्ट प्रोडक्ट। So now let us study the nature of increase and decrease. श्लोक है वृद्धि ही समाने है सर्वेशाम विपरीते है विपर्यः। अर्थात ये श्लोक का अर्थ ये है कि जो इक्वल क्वालिटीज़ होती है वो इंक्रीज़ करती है और अगर अपोजिट क्वालिटीज़ हुई तो वो डिक्रीज़ करती है। मतलब अगर इक्वल क्वालिटीज़ रहेगी तो वो वृद्धि करेगी और अपोजिट क्वालिटीज़ रहेगी तो वो क्षय करेगी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई वात प्रकृति का व्यक्ति है, देखो ठंड के मौसम में क्या होता है ना कि रुक्षता शरीर की बढ़ती है। सेकेंड इज पहले ही अगर वो व्यक्ति वात सौर में जैसे खट्टी चीजें आ जाती है, जैसे कि रुक्षता बढ़ रही है, मतलब इमली हो गई, सौर चीजें जो है आम्ल स्वाद में आती है। अगर रुक्षता बढ़ रही है तो वात भी बढ़ेगा। सॉल्टी, और ये दोनों क्वालिटीज कैसे इक्वल हो गई, मतलब सिमिलर और कटु में ना कंफ्यूज नहीं होना है। ड्राइनेस तिक्त अर्थात बिटर है, अपने को लगता है कि तिक्त यानी स्पाइसी होगा, नहीं। ऑयलीनेस इज यानी बिटर है क्वालिटी और ऑफ कटु अपने को लगता है बिटर होगा, लेकिन कटु यानी स्पाइसी उसके होता है। ऑयल लगाता है, सो तिक्ता जो अर्थात ड्राइनेस है और वो कटु कम हो अर्थात जाएगी। देन द ड्राइनेस स्पाइसी एंड रिलेटेड वाता है कषाय स्वाद। ठीक है। कषाय स्वाद और अर्थात इससे हम लोग ये समझते हैं कि इक्वल क्वालिटीज लीड टू सुपारी का एंड कैसा अपोजिट टेस्ट होता है ना, क्वालिटीज वैसे लीड टू टेस्ट को डिक्रीज। कषाय स्वाद बोलते हैं। सो नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द 6 टेस्ट, दैट इज 6 स्वाद के बारे में हम लोग अभी स्टडी करते हैं। तो पहला जो स्वाद है वो है मधुर। मधुर ऑफ कोर्स पता है सबको मीठा पसंद है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला। मुंह में पानी तो नहीं आ गया ना? चलो छोड़ो, अभी इस सब की बातें नहीं करते। सो ये जो 6 टेस्ट है ना, ये सक्सेसिवली जो है लोअर होते जाते हैं एनर्जी में। अर्थात मतलब जो स्वीट टेस्ट है, मतलब मधुर जो टेस्ट है, वो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है बॉडी को देता है और लीस्ट एनर्जी प्रोवाइडेड टू द बॉडी इज़ विद द कषाय स्वाद। कषाय स्वाद सबसे कम एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी को और सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है वो मधुर स्वाद प्रोवाइड करता है, ठीक है। नाउ लेट अस स्टडी द इफ़ेक्ट्स ऑफ टेस्ट ऑन द त्रिदोषा, ठीक है। अब स्वाद का जो इफ़ेक्ट है त्रिदोष पे वो हम लोग स्टडी करते हैं। तो पहले जो 3 स्वाद है दैट इज़ मधुर, आम्ल और लवण, ये क्या करते हैं? ये कफ को बढ़ाते हैं और वात को कम करते हैं। और आखिरी के जो 3 हैं दैट इज़ कटु, तिक्त, कषाय, ये कफ को कम करते हैं और वात को बढ़ाते हैं, ठीक है। और ठीक है, तो ये हो गया वात और कफ के बारे में कि जो पहले 3 होते हैं वो कफ को बढ़ाते हैं, वात को कम करते हैं। आखिरी के जो 3 हैं वो वात को बढ़ाते हैं, कफ को कम करते हैं, ठीक है। अब बारी है पित्त की। पित्त में क्या होता है कि जो कषाय, तिक्त और मधुर स्वाद है ये पित्त को कम करने में मदद करते हैं और आम्ल, लवण और तिक्त जो है ये पित्त को बढ़ाने में मदद करते हैं, ठीक है। तो एक बार इसका चार्ट बना लेते हैं तो और इजीली समझ में आ जाएगा। सो नाउ लेट अस लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ फूड सब्सटेंसेस। सो उसका श्लोक है शमनम, कोपनम, स्वस्थहितम, द्रव्यमिति त्रिधा, ठीक है। सो 3 टाइप्स के फूड सब्सटेंसेस होते हैं, शमनम, कोपनम, स्वस्थहितम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शमनम स्टडी करते हैं। ऐसा आहार जो कि इंक्रीज दोषा को नॉर्मलिसी पे लाता है,
मतलब इंक्रीज हुए दोषास को नॉर्मल लेवल पर लाता है। ठीक है, तो ये हो गया शमनम। अब हम लोग स्टडी कर देंगे कोपनम। देखो, कोपनम ऐसा आहार होता है जो कि कम हुए दोषों को उनके लेवल पर लाता है। देखो, शमनम वाला शमन कर रहा था, इंक्रीज दोषों को शमन कर रहा था और नॉर्मल लेवल पे ला रहा था। कोपनम मतलब अर्थात लोअर्ड दोषों को नॉर्मल लेवल पे ला रहा था। ठीक है, अब तीसरा आता है स्वस्थहिता। ऐसा आहार जो कि बैलेंस मेंटेन करता है त्रिदोषास का और स्वस्थ बनाए रखता है। मतलब त्रिदोष ना ही इंक्रीज्ड होते हैं ना ही डिक्रीज्ड होता है। ऐसा आहार जिससे तीनों दोष जो है वो नॉर्मल लेवल पे ही बने रहे, उसको हम लोग बोलते हैं स्वस्थहिता। तो ये हो गया है 3 टाइप्स ऑफ फूड सब्सटेंसेस। नाउ लेट अस लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ पोटेंसी। पोटेंसी मतलब वीर्य। देखो, 2 प्रकार के होते हैं ये। एक होता है उष्ण वीर्य, दैट इज़ हॉट पोटेंसी। सेकेंड इज शीत वीर्य, दैट इज़ कोल्ड पोटेंसी। ठीक है, फर्स्टली हम लोग उष्ण वीर्य देखते हैं। ऐसा आहार जो कि हॉट इन नेचर है, अर्थात जो कि गर्म करता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं आप, कर्ड जो होता है, दही जो होता है ना, वो गर्म करता है। ठीक है, और शीत वीर्य कोल्ड पोटेंसी मतलब कि ऐसे आहार जो कि कोल्ड इन नेचर होते हैं, अर्थात जो कि ठंडक पहुंचाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं दूध या फिर जो छाछ होती है वो भी ठंडी होती है। ठीक है, तो उष्ण वीर्य में हम लोग ने एग्जाम्पल में क्या देखा, एक है दही, और शीत वीर्य में हम लोग ने क्या देखा, बटर मिल्क, दैट इज़ छाछ और दूध। ठीक है, ये शीत वीर्य में आता है। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि जो तिक्त अर्थात बिटर, स्वीट अर्थात मधुर, और कषाय, ये जो 3 प्रकार के जो स्वाद होते हैं, ये जनरली ठंडक पहुंचाने का काम करते हैं। दैट इज़ दे आर कूलेंट इन नेचर। और आम्ल, लवण और कटु जो है, ये 3 स्वाद जो होते हैं वो हॉट इन नेचर होते हैं, मतलब ये गर्म करते हैं। ठीक है, Thank you guys for watching this video. Please like, share and subscribe, and don't forget to press the notification bell. Thank you so much.